हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग और ये व्लॉग होगी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के ऊपर जहाँ हम लोग गए थे नवंबर 2024 में। तो ये देख सकते हैं आप, टर्मिनल 3 न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम लोग चलते चलते हम लोग का सारे चेक इन का काम वाम करवा के ही हम लोग पहुँच गए थे डेस्टिनेशन का फ़्लाइट पकड़ने। हम लोग जा रहे थे मॉरिशस। ये मेरा मॉरिशस का व्लॉग नंबर 1 है। आप देखते रहिए, मैं काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करके ये व्लॉग करूँगी मॉरिशस का, क्योंकि हम लोग का 8 दिन का प्लान था। सो इसलिए एक व्लॉग में ये पॉसिबल नहीं था कवर करना। मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी जब तक मैं दिल्ली एयरपोर्ट तक थी, क्योंकि मैं काम करके फिर फ़्लाइट पकड़ी थी। इवनिंग का फ़्लाइट था और कनेक्टिंग भी फ़्लाइट थी मॉरिशस का। तो दिल्ली टू मुंबई पहुंचने में हम लोग को 1.5 घंटा लग गया और रात के 10 बजे हम लोग मुंबई पहुंच गए। और मुंबई पहुंच के मैं देख रही हूँ इतना रश था ना इंटरनेशनल सेगमेंट में, जैसे कि सभी इंडियंस बस इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं। रात के 10 बजे भी मुझे लगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोड़ा सा खाली मिलेगा, बट नहीं, इट वॉज क्वाइट द ऑपोजिट। हम लोग का 10 बजे के बाद काफ़ी टाइम का लेओवर था मुंबई एयरपोर्ट में, ऑलमोस्ट लाइक 3 आवर्स। सो कस्टम्स वगैरह करने में भी बहुत टाइम लगता है, तो इमिग्रेशन इन सब में बहुत टाइम लगता है। तो हम लोगों ने विस्तारा पकड़ा था, तो हम लोग का विस्तारा का ही फ्लाइट था न्यू दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू मॉरिशस। एयर मॉरिशस से भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन हम लोगों का पता नहीं, पहले हम लोगों ने एयर मॉरिशस ही किया था, बट बार बार वो कैंसिल हो जाने के लिए हम लोगों ने फिर कांटेक्ट करके हम लोगों ने फ़्लाइट अपना कनेक्टिंग कर लिया था। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट में काफ़ी टाइम लगता है। एक तो हम लोग दिल्ली से मुंबई आए, फिर मुंबई से मॉरिशस, और 6.5 घंटे से 7 घंटे तक आपको लग सकता है। सो मॉरिशस जाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। सो यू कैन सी यहाँ पे हम लोग का टीवी तो था ही, तो ऐसे फ़्लाइट वाज फाइन, क्योंकि आपको डिनर खाना सब कुछ मिलता है एंड इवन देयर आर अ लॉट ऑफ एंटरटेनिंग मूवीज़ ऑन द टीवी। सो आप एंजॉय करके भी जा सकते हो। तो हम लोग तो सो ही गए थे क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। तो संडे इवनिंग का फ़्लाइट से हम लोग न्यू दिल्ली टू मुंबई गए और मुंबई फिर उसी रात को हम लोगों ने मॉरिशस का फ़्लाइट पकड़ के अगले दिन सुबह हम लोग मॉरिशस पहुंच गए थे। ये देख सकते हैं, दिस इज़ द क्लियर स्काई ऑफ मॉरिशस, और आपको मैं दिखाऊंगी व्यू कैसा था फ़्लाइट से। सो वी टच डाउन मॉरिशस। ऊपर से व्यू बहुत क्लियर नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी सुबह का टाइम था, तो क्लाउडी था। तो ये देख सकते हैं आप, मॉरिशस का एयरपोर्ट बहुत बड़ा तो नहीं है बट सुंदर है। इट वाज काइंड ऑफ लाइक गोवा एयरपोर्ट। तो हम लोग जाके फिर वहाँ पे पहुँच के फिर हम लोगों का सारे फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ा था। और एक फॉर्म भी होता है, आप जब मॉरिशस ट्रैवल करोगे एक फ़ॉर्म होता है बिफोर गोइंग टू मॉरिशस। आपके सारे डिटेल्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूँगी, आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। वो फॉर्म भर के आने से आप लोगों का एक फ़ायदा होगा, क्योंकि वीज़ा में भी टाइम लगता है। और बाय द वे, वीज़ा हम लोगों का फ्री था, वीज़ा के लिए हम लोगों को कुछ पे नहीं करना पड़ा था। वीज़ा ऑन अराइवल है मॉरिशस में, बट आपको डॉक्यूमेंट सारे प्रिंट किया, आप कौन से होटल में रुक रहे हो, ये सब का डॉक्यूमेंट्स अगर आपका प्रिंटेड है तो वो बेटर होता है, और रिटर्न टिकट भी आपको दिखाना पड़ता है। तो हम लोग जब वीज़ा करके हम लोग जब वो फॉर्म दिखाने का जो वो और एक अलग काउंटर है, आप अगर फॉर्म भर के आते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम आप सेव कर सकते हो। तो हम लोगों की टैक्सी बाहर रुकी हुई थी, तो हम लोगों ने बोर्ड कर लिया। और देखिए द ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड द द ग्रीनरी जो मॉरिशस का है, वो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था। मैं व्यू एंजॉय करते करते अपने होटल की तरफ चल रही थी, और देखो थोड़ी देर बाद ही मुझे बीच भी दिखने लगे थे एंड आई वाज सो एक्साइटेड। एयरपोर्ट से हम लोग का होटल 40 किलोमीटर्स का था। हम लोग साउदर्न आइलैंड में रुक रहे थे। मॉरिशस को भी आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में
डिवाइड कर सकते हो। हम लोगों का आउटरिगर मॉरिशस में हम लोग रुके थे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। इट इज़ अ 5 स्टार प्रॉपर्टी, बहुत ही सुंदर थी और रूम भी हम लोगों को बहुत ही अच्छा मिला था। डेकोरेशन भी बहुत ही सुंदर था, मुझे तो लेटने का मन नहीं कर रहा था, दो आई वॉज़ वेरी वेरी टायर्ड। एंड यहाँ पे अटैच्ड एक बालकनी भी थी जहाँ से हम लोग को ओशन का व्यू दिख रहा था। इट वाज सो मेस्मराइजिंग बट मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये साउदर्न पार्ट ऑफ मॉरिशस में है ये होटल। सो अगर नॉर्थ ज़्यादा हैपनिंग है बट साउथ थोड़ा सेक्लूडेड है, जस्ट लाइक गोवा। साउथ गोवा थोड़ा सेक्लूडेड है, सेम इन मॉरिशस, साउथ थोड़ा सा सेक्लूडेड है। बट हमें भी, मी एंड माई हस्बैंड वी लव पीसफुल एम्बियंस, तो हमें अच्छा ही लग रहा था। ये होटल तो हमें बहुत ही पसंद आया। हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री शैम्पेन भी मिली थी। सो आई इमीडिएटली केम इन माई स्विम सूट। मुझे बस मौके पे चौका मारना था तो मैं स्विम सूट में आ गई थी, क्योंकि मुझे बस मन था कि मैं कब समुंदर में उतरूँ। सो बहुत सारे बर्ड्स भी थे यहाँ पे होटल में और इन लोगों को कोई डर नहीं था। ये लोग प्लेट में से खाना खा भी रहे थे एंड इट वाज सो स्वीट। आप नेचर के इतने करीब जब आ जाते हो, एंड आई रियली लव्ड माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ आउटरिगर वर्ज सुपर्ब। तो आप लोग अगर मॉरिशस का प्लान बना रहे हो, आप लोग इस होटल को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इट इज़ अ ब्यूटिफुल स्टे। सो ये बाहर का नज़ारा मैं जो आपको दिखा रही हूँ, हम लोग जो रह रहे थे ये विला टाइप का बना हुआ था। सो इट वॉज़ मैक्सिमम टू सेकेंड फ्लोर। सो हम लोगों को सेकेंड फ्लोर का मतलब टॉप फ्लोर मिला था। तो वहाँ से हम लोग निकल के थोड़ा सा होटल एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि होटल का एरिया भी इतना बड़ा था तो उसको एक्सप्लोर करने में भी आपको एक दिन का टाइम तो लग ही जाता है। सो यहाँ पे 3 रेस्टोरेंट्स थे। ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट और डिनर करने वाले थे। हम लोग हाफ बोर्ड में थे, सो ब्रेकफास्ट एंड डिनर वाज कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये है मॉरिशस का फेमस जो कोकोनट शेल के टॉप के जैसा जो है छतरी टाइप का बना हुआ रहता है, दैट इज़ द यूएसपी ऑफ मॉरिशस। काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ में मैंने देखी हुई थी पहले, तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बीचेस भी काफ़ी सेक्लूडेड और बहुत ही पीसफुल सा वाइब था। सो मैनी कोकोनट ट्रीज़। तो डे 1 हमारा लीजर ही था, क्योंकि संडे हम लोग इतना ट्रैवल करके ऑलमोस्ट दोपहर के 12 बज गए थे जब हम लोग पहुँचे थे। तो फर्स्ट डे हम लोगों ने कोई आइटिनरी में कोई भी जगह हम लोगों ने प्लान नहीं किया था, क्योंकि हमारी आउटरिगर की प्रॉपर्टी इतनी बड़ी थी, हमें वो आउटरिगर भी अच्छे से एंजॉय करना था। और रात को बस हम लोगों ने पीसफुली डिनर किया। डिनर में टर्किश थी, टर्किश क्विजीन। तो इस होटल में ऐसे ही था कि हर दिन एक अलग अलग रीजन के खाने को ये लोग हम लोग एक्सप्लोर कर पाए इस होटल में रह के। तो हम लोगों का 3 दिन का यहाँ पे स्टे था। तो फर्स्ट डे फर्स्ट टर्किश फूड। आप लोग लाइटिंग भी देख सकते, इट वाज सो ब्यूटीफुल। कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रही थी। सो वी वर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वी वर वेरी हैप्पी with the decor and with outrigger Mauritius. सो हम लोगों ने 7-8 बजे तक डिनर कर लिया और डिनर करके हम लोग सोच रहे थे बस रेस्ट ले लें, क्योंकि वी वर ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग फॉर ऑलमोस्ट 12-13 आवर्स और फिर आके भी हम लोग नहीं सोए हुए थे, तो फुल एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग बस उस दिन के लिए सो गए थे। सुबह हो गई है, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। एज यू कैन सी फुल ऑन हम लोग जा रहे हैं अभी वाटर स्पोर्ट्स करने, बिकॉज सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल जाएंगे वाटर स्पोर्ट्स के लिए, अदरवाइज़ हम लोगों को बुकिंग नहीं मिलेगी। सो इट्स बहुत रश होता है, तो हम लोग अभी वहीं के लिए जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करके। बालकनी व्यू मुझे इतना अच्छा लगा था कि बार बार हर बात पे मैं बालकनी में आके एक बार तो व्यू देख के ही जाती थी। तो नेक्स्ट डे भी हम लोगों का लीजर ही था, तो होटल में ही हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री वाटर स्पोर्ट्स कुछ थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं रिलैक्सेशन भी हो जाएगा, क्योंकि हॉलीडे में हम लोग बहुत रश करते हैं, स्पेशली इंडियंस की ये फितरत होती है कि हम लोग बहुत रश करते हैं। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि हम लोग को ये लीजर टाइम भी मिला, क्योंकि अल्टीमेटली वी केम टू एन्जॉय, राइट। तो हम लोगों ने उस दिन वाटर स्पोर्ट्स किए और पूरे दिन पूल में और बीच में कैसे बिताए हैं दिन, तो दैट आई विल शो यू। दिस वॉज द डे 1 ऑफ मॉरिशस, दैट वॉज मंडे।
क्लाइमेट की बात करूँ तो अक्टूबर एंड में मैं गई थी, सो क्लाइमेट वाज वेरी वेरी प्लेजेंट, नीदर वेरी हॉट नीदर टू कोल्ड। एंड तब बस विंटर आने ही वाली थी मॉरिशस में, तो वो जो स्कॉचिंग हीट है वो नहीं था। सुबह सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे। ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर फ्रेंच क्विजीन ही मिलता है यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली मॉरिशस वाज कॉलोनाइज्ड बाय द फ्रेंच, सो फ्रेंच इन्फ्लुएंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। इंडियंस भी हैं बट फ्रेंच इन्फ्लुएंस भी काफ़ी है। खाना भी आउटरिगर में ज़्यादा फ्रेंच का ही आपको ऑप्शंस मिलेगा, बट हावेवर बाकी ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, इंडियन ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। तो ब्रेकफास्ट करके ही मैं बीच में आ गई। ओ माय गॉड, कैन यू सी द व्यू? तो सी द क्लियर ब्लू वाटर। मैं इतनी मेस्पराइज थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी टाइम बिताया, और ये जो एक थोड़ा पाथवे टाइप का बना था, वी वेंट नियर द डॉक। कुछ देर में ही ये बोट आ गया। ये हम लोग जाने वाले थे, फर्स्ट जो था वो था ग्लास बॉटम कोरल व्यूइंग के लिए। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम सब बैठ गए थे, एंड सो दैट हम लोग अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल कोरल्स देख पाएँ। सो ये था नज़ारा, आप लोग देख सकते हैं, और हम लोग बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहे थे। द वाटर वॉज ग्लिस्टरिंग, शाइन आ रही थी वाटर से, और पूरा क्लियर पानी था। तो कोरल मुझे तो ऊपर ऊपर से ही नीचे का कोरल दिख ही रहा था। Yeah, Look there's at that coral with the black. yeah, you see it's got like blue tips as well. As I said, this is staghorn coral, I'm pretty sure. ऑलमोस्ट हाफ एन आवर कोरल्स देखने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट होटल के बीच तक पहुंच गए थे। ये हम लोगों का पैकेज में ही इंक्लूडेड था। इसके साथ स्नॉर्कलिंग और कायाकिंग भी इंक्लूडेड हम लोगों का पैकेज में ही था आउटरिगर में। सो हम लोग अभी यहाँ से उतर के सोच रहे थे कि हम लोग कायाकिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही कायाकिंग की बहुत शौक है। तो ग्लास बॉटम राइड में हम लोग को बहुत सारे स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट फिशेस भी दिखे थे, बट वो कैमरा कैप्चर अच्छे से कर नहीं पा रही थी। वेल ये हम लोग आ गए कायाकिंग के लिए, एंड यू कैन सी द वाटर एंड द व्यू, इट वाज सो गुड। और एक चीज़ बहुत ही आई थिंक स्पेशल और डिफरेंट भी थी कि इस वाटर में कोई वेव्स नहीं था। वेव्स आप देख सकते हैं पीछे एक वाइट कलर का, वो वहाँ पे ही वेव्स ख़त्म हो रही थी, उसके बाद ना क्लियर पानी आ रहा था। तो हम लोगों ने ये पूछा भी था कि ऐसा क्यों है, तो हमें बोला गया था कि वहाँ पे कोरल्स बहुत है, तो कोरल्स का एक बाउंड्री टाइप का है जो वेव्स को बीच तक, शोर तक आने नहीं देता है। हम लोग कायाकिंग करते टाइम भी बहुत सारे स्वीट स्वीट, वो देखिए एक ब्लैक फिश, ऐसे बहुत सारे कलरफुल फिशेस भी देख पा रहे थे। कायाकिंग करने के बाद थोड़ा स्विमिंग का टाइम था, पानी एंजॉय करने का टाइम था, तो लीजर फुल ऑन हो रही थी। और देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए, एंड लुक एट दी सी, इट इज़ सो पीसफुल, इट वाज लवली। थोड़ी देर सी में एंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए पूल में। पूल भी यहाँ पे दो पूल थे, बट हम लोग के जस्ट बालकनी से जो पूल दिख रही थी उसी पूल में हम लोग आ गए। आप देख सकते हैं जो पूल है इतना खूबसूरत था, हम लोगों ने काफ़ी टाइम एंजॉय किया। एंड हम लोगों का आई थिंक हैप्पी आवर्स का भी एक ऑफ़र था, तो हम लोग 6 बजे सनसेट देखने पहुँच गए थे एट द रेस्टोरेंट। वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ का लोकल बियर भी पी एंड enjoyed the sunset in Mauritius.
रात को हम लोग सोचे कि होटल रूम में घुसने से पहले डिनर करते हैं। उस दिन थी हम लोगों की आई थिंक इटालियन, सो नो सॉरी आई थिंक ग्रीक, यस ग्रीक क्विजीन थी। तो हम लोगों ने वाइन पिया एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल डे एंड वी कॉल्ड ऑफ डे 1 लाइक दैट। वेल डे 2 हम लोगों का मॉरिशस में कैसा गया और हम लोगों कहाँ कहाँ एक्सप्लोर किए, उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग देखना ही पड़ेगा। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर मेरे व्लॉग्स आपको इन्फॉर्मेटिव और कोई भी तरीके से हेल्पफुल लगे तो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग ऑफ मॉरिशस।